हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का लास्ट टॉपिक इनफर्टिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी पर्सन का या कपल का काफ़ी लंबे समय तक ट्राई करने के बाद भी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी बच्चे का ना होना। बच्चे ना होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल रीज़न हो सकता है, जैसे कि कुछ लोगों के फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकता है, यूटेरस में ब्लॉकेज होता है जिसकी वजह से बच्चे नहीं होते हैं, या कॉन्जेनाइटल रीजंस, जैसे कि कई लोगों में जन्म से ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एबनॉर्मलिटी होती है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते या उनका बच्चा नहीं हो पाता। इसके अलावा कई सारे डिजीज़ की वजह से भी बच्चों प्रेगनेंसी नहीं होती। फॉर एग्जांपल आजकल एक डिजीज़ है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। इसमें बच्चों इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम आती है और बच्चा नहीं होता। नेक्स्ट है ड्रग। कई सारी दवाइयाँ और कई सारे ड्रग भी ऐसे हैं जो कि फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं जिससे कि बच्चा नहीं होता। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल रीजंस, जैसे कि कई बार क्या होता है कि इम्यून सिस्टम स्पर्म को बाय मिस्टेक मारने लगता है, इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, बच्चा नहीं होता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से भी बच्चों कुछ लोगों में हार्मोन का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है जिससे कि फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट होता है और प्रेगनेंसी नहीं होती। जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं बच्चों, तो इंडिया में इनफर्टिलिटी का जो ब्लेम है वो फीमेल्स को दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मेल पार्टनर हैं प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होती है। तो बच्चों, जिन लोगों को भी या जिन कपल्स को बच्चा करने में प्रॉब्लम होती है, बच्चा नहीं हो पाता, उन लोग के लिए भी बच्चों स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट्स जैसे कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं। यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं कि उन कपल्स या पर्सन की जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस किया जाता है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलाया जाता है। तो बच्चों, ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती हैं, यानी कि जिनको बच्चा नहीं हो रहा था कुछ लोगों को, उनको बच्चा होने लगता है। पर कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता, तो उन प्रॉब्लम्स के लिए बच्चों, उन लोगों के लिए क्या किया जाता है कि स्पेशल टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन लोगों को बच्चा पैदा करवाया जाता है। उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या ART। बच्चों, ये एक मेडिकल अप्रोच है जिसमें कि जो कि उन लोगों के लिए है जिनको कि नेचुरली बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो बच्चों, आगे हम लोग इसमें बात करेंगे कुछ कॉमन ART प्रोसीजर्स की, जिसमें हम लोग पहले बात करेंगे IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे GIFT यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ICSE मीन्स इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एंड नेक्स्ट बात करेंगे AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में बच्चों क्या होता है कि मेल से स्पर्म को लेते हैं, फीमेल से एग को लेते हैं और फिर दोनों को बच्चों टेस्ट ट्यूब में डाल करके फर्टिलाइज किया जाता है। क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर एक टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, इस फर्टिलाइजेशन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद बच्चों जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा और बच्चों अब इस एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र किया जाता है। तो बच्चों, ये सारे प्रोसेस को एक और पॉपुलर नेम से जानते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। बच्चों, जो ये एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र है वो दो तरीके से किया जा सकता है। अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर है एम्ब्रियो में, तो बच्चों उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है और इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं ZIFT
FT यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। और नेक्स्ट है बच्चों, अगर एम्ब्रियो में 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों यूटेरस में, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं IUT यानी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो बच्चों ये हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बच्चों जो ये एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र है इन वीवो में भी किया जा सकता है, मतलब अगर फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है और उससे जो एम्ब्रियो बन रहा है उसको भी बच्चों, अगर वो फीमेल बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसे भी दूसरी फीमेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो बच्चों जिस फीमेल में ट्रांसफ़र किया जाता है उस फीमेल को कहते हैं सर्वोगेट मदर। नेक्स्ट प्रोसीजर है बच्चों GIFT यानी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। बच्चों इसमें नेम से क्लियर हो रहा है कि इससे पहले वाला जो था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसमें हम लोग एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर रहे थे, पर इसमें नेम से क्लियर हो रहा है कि गैमेट का हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। देखो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, मेल से स्पर्म लेते हैं, फीमेल से एग लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के तुरंत बाद ही इसे क्विकली जल्दी से इसे फैलोपियन ट्यूब में प्लेस कर देते हैं ताकि फैलोपियन ट्यूब में नेचुरली तरीके से फर्टिलाइजेशन हो सके और फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो सके। नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ICSE यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बच्चों नेम से क्लियर हो रहा है कि स्पर्म को इस प्रोसेस में इंजेक्ट किया जाता है। इसमें बच्चों क्या करते हैं कि फीमेल की ओवरी से एग को कलेक्ट करते हैं और मेल से स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, और इस स्पर्म में से बच्चों जो हेल्दी स्पर्म है उसे सेलेक्ट करते हैं और फिर इस हेल्दी स्पर्म को बच्चों इस एग में इंजेक्शन की हेल्प से इंजेक्ट कर देते हैं और फिर इसे प्लेस कर देते हैं इनक्यूबेटर में ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और एम्ब्रियो बन सके, और फिर उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है। लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये प्रोसीजर बच्चों तब यूज़ किया जाता है जब मेल में स्पर्म काउंट कम होता है। जब स्पर्म काउंट कम होता है तो इसमें बच्चों क्या करते हैं कि मेल से स्पर्म्स को लिया जाता है, इस स्पर्म को क्लीन किया जाता है, उसके बाद उसे कंसंट्रेटेड करते हैं और कंसंट्रेटेड करके इसे फीमेल की वेजाइना या यूटेरस में इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि बच्चों फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है और फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो बच्चों देखो अगर ये इंसर्शन जो है वो यूटेरस में होता है तो इसको हम लोग टर्म देते हैं IUI यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितने सारे तरीके पढ़े हैं जिससे कि उन लोगों को बच्चा हो सकता है जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा था। पर बच्चों क्योंकि ये जो प्रोसीजर है वो काफ़ी कॉस्टली है, इसको करने के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए और साथ में इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली है और ये फैसिलिटीज़ बहुत कम जगह अवेलेबल है। सो इसका बेनिफिट भी बहुत कम लोग को ही मिल पाता है। If this video lecture is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.